Hello everyone, this is your educator Aisha Rashid and you are watching Wi-Fi Study Studios, which is a part of Fun Academy. Today in this session, we are going to solve questions based on narration. That is very important from Tier 1 point of view and Tier 2 as well. So, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश आप लोगों को कैसे आती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आप लोगों को इंग्लिश आती है, तो मेरे साथ में आप जुड़िए डेली 9 बजे मंडे टू फ्राइडे और डेफिनेटली यू गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स. Let's begin with all those who are new and want subscription on Unacademy. Simply what you have to do, you have to apply referral code Aisha10 so that you may get 10% at instant discount. With this, you will get 70 mock tests absolutely free. So I'm going to start my new batch from 31st August. This is for those students who are preparing for banking examination. This is for banking examination, right? So if you want, then you have to apply this code Aisha10 for 10% discount. Let's begin with. This is all about my daily schedule. If you also want to watch me live and especially for SSC examination की अगर हम बात करें, एक होता है आप लोगों का सेशन 9 PM पर और एक होता है अनअकैडमी पे 9:45 PM. ये 9:45 पर हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग क्विज सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन नरेशन या डिफरेंट टॉपिक्स. यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पूरा की पूरा एसएससी सीएचएसएल का. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, एसएससी सीएचएसएल का 50 डेज कंप्लीट प्रोग्राम चल रहा है आप लोगों का, जहां पर हम लोग सीएचएसएल का जो सारा सिलेबस है वो पूरा की पूरा कंप्लीट करेंगे. अगर आपने को नहीं पता है, आज डे 3 है उसका, वहां पर आप सब लोगों को जरूरी है जुड़ना. राइट, लेट्स बिगिन विद He said to me, I am ready. He said to me, I am ready. बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर्स क्या होगा. ओके, He said to me, I am ready. इसका indirect बनाना. He told me that he were ready. He said to me that he was ready. He told me that he was ready. What will be the correct answer? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना है? नरेशन करना है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स. ऑब्वियसली he said to me, ये हटेगा, that लगा दोगे, बहुत बढ़िया. He said to को चेंज किसमें कर दिया? told में चेंज कर दिया. He said to me that he was ready. Correct option will be he told me that he was ready. ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा हंसते हुए और मुस्कुराते हुए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. इज एम आर को हम लोग चेंज किस में कर देते हैं? वॉज वर में चेंज कर देते हैं. आई है और आई को हम लोग चेंज किसके अनुसार कर देंगे? ही के अनुसार हम लोग चेंज कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. The doctor told his patient, continue the same course of medicines for next week. नेक्स्ट वीक को हम लोग हमेशा चेंज करते हैं. नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, फॉलोइंग वीक में चेंज करते हैं. किसमें चेंज करते हैं? नेक्स्ट वीक को हम लोग चेंज करते हैं फॉलोइंग वीक में. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग वीक. ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमेशा ध्यान रखना, नरेशन बनाने समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नेक्स्ट वीक को हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं? फॉलोइंग वीक में चेंज कर देंगे. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है. करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसते हुए मुस्कुराते हुए ऑप्शन नंबर सी एज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने. महेश सेड टू द इंटरव्यूअर, सर आई वाज इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एट माय प्रीवियस ऑफिस. बताओ यहाँ पर क्या होगा? टेक योर टाइम. वॉज को किसमें चेंज कर दोगे? वॉज इन चार्ज ऑफ प्रोडक्शन. वॉज को वॉज ही रहने दोगे? नहीं, ऑब्वियसली हैड बीन में चेंज कर दोगे. वॉज नहीं रहेगा, वॉज नहीं रहेगा, यू वर भी नहीं होगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा? महेश टोल्ड द इंटरव्यूअर दैट ही हैड बीन. वॉज को किसमें चेंज कर दोगे? आई था, आई किसके अनुसार? महेश के अनुसार. यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? ही लगा दिया है. और फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है. He had been in charge of the production unit at my previous. my कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन नहीं होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है, याद रखना. फर्स्ट पर्सन होता है. आई का ही क्या है? मी है. और इसी का ही क्या है? माई है. तो ये माई कौन सा पर्सन होगा? फर्स्ट पर्सन के अंदर आएगा. ही का क्या होगा? ही, हिम और हिज. ये हिज कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा. तो माई किसके अनुसार चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ पर? महेश है जो कि लड़का है. लड़के के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ही का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय, आई विल बी हैप्पी इफ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग. बताओ. The boss said to his employee, I will be happy if you finish this project by evening.
The boss told his employee he will be happy. The boss told his employee that he would be happy. The boss told his employee that he would be happy if he finishes या if he finished. Make it fast, जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा. फिनिश को पास्ट में चेंज कर दोगे, विल है पास्ट में चेंज होगा, सेड टू. यहाँ पर क्या लगाओगे, दैट लगा दोगे. विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा. फिनिश किस में चेंज हो जाएगा, फिनिश्ड में चेंज हो जाएगा. राइट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. द बॉस टोल्ड हिज एम्प्लॉय दैट ही वुड बी हैप्पी इफ ही फिनिश्ड दैट प्रोजेक्ट. दिस को चेंज किस में कर देते हैं, दैट में. दैट प्रोजेक्ट बाय इवनिंग. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. I said you are laborious. I told him that he was laborious. I told him he was laborious. I told to him that he were. he के साथ were कैसे हो सकता है, यहाँ पर that नहीं लगा हुआ है. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर इज. आर को चेंज किस में करते हैं, was were में. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I told him. हिम लगाना पड़ेगा क्योंकि टोल्ड अगर लगाओगे तो तुम्हें क्या लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है. आई टोल्ड हिम दैट ही वाज लिबोरियस. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के सामने ये रहा. यू सेड शी रोट अ लेटर. यू सेड टू मी दैट यू हैड रिटन अ लेटर. यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर. यू सेड दैट यू हैड रिटन अ लेटर. जल्दी से बताओ क्या होगा, मेक इट फास्ट. भाई यू सेड शी रोट अ लेटर, यू कर नहीं सकते, यू कर नहीं सकते क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन होता है, ही शी इट, जो भी थर्ड पर्सन हमारा होता है या किसी का नाम होता है उसमें हम लोग चेंजेस नहीं करते. तो शी को तो शी रहने देंगे. रोट लिखा हुआ है तो रोट को चेंज किस में करते हैं, हैड की वर्ब प्लस V3. हैड प्लस V3. वर्ब की सेकेंड फॉर्म को चेंज किस में करते हैं, हैड प्लस V3. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड रोट था, इसको हमने हैड लगा दिया, इसको क्या कर दिया, रिटन कर दिया. ये हटाया हमने, दैट लगा दिया. You said that she had written a letter. Next question की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा next question. Ramesh said to Ashok, "You can speak Marathi." Raman told Ashok that he could speak. Raman told to Ashok that he could be spoke Marathi. Raman told Ashok that he have to speak Marathi. Make it fast. What will be the correct answer over here? बताओ. कैन को किस में चेंज कर देते हैं, कुड में चेंज कर देते हैं. कैन को किस में चेंज करते हैं, और ये रूल याद कर लो, SON. ये 1, ये 2 और ये 3. ये जो है ना सेकंड पर्सन जो होता है ना, ये किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार. अशोक एक लड़का है, यहाँ पर लड़की होती तो हम शी लगा देते, यहाँ पर लड़का है इसलिए हमने ही लगा दिया. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. रमन टोल्ड अशोक दैट ही कुड स्पीक मराठी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. He said to you, you may go out. जल्दी से बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा. He told to you that you might go out. He told to me that you might go out. He told to you that you might go out. जल्दी से बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. हंसते हुए मुस्कुराते हुए, गलत आंसर्स बिल्कुल मत देना है यहाँ पर. यू है तो यहाँ पर मी लगाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, जरूरत है नहीं, जरूरत है. दैट था, यहाँ पर ये हटाएंगे, क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे. यू है तो यू, यहाँ पर भी यू है तो यू लिख दिया. मे को चेंज किस में कर देते हैं, पास्ट में. मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है. तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, यू माइट गो आउट. टोल्ड के बाद टू नहीं लगाया जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा. He told you that you might go out. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. Mehra said to me, I had finished the work. बताओ यहाँ पर क्या होगा. Mr. Mehra told me that he has finished the work. Mr. Mehra told me that he had finished the work. Mr. Mehra told me that he has finished the work. Correct answer to this question will be what? He has तो करोगे नहीं, has नहीं करोगे. Had है, had ही रहेगा, चेंज नहीं करोगे. मिस्टर मेहरा टोल्ड मी, said to को चेंज किस में कर दिया, टोल्ड. ये हटाया, क्या लगा दिया, दैट. He had finished the work. ऑप्शन नंबर बी will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. She said to me, I could solve the problem. She told me that she could solve the problem. She told to me that I could solve the problem. She told me that I could be solve the problem. बताओ क्या होगा जल्दी से. देखो
वेरी गुड, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है वेरी गुड। टोल्ड टू मी नहीं होगा, टोल्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर लिखा था आई, लिखा था आई को हम लोग चेंज करेंगे किसके अनुसार, SON, फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर शी है तो हमने क्या लिख दिया शी, अगर यहाँ पर ही होता हम क्या लिख देते ही, आई को तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये आंसर हो नहीं सकता। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, बताओ क्या होगा। ही सेड ही वेंट टू पटना येस्टरडे, येस्टरडे को हम लोग किस में चेंज करते हैं, डे बिफोर, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। he said that he has gone या he had gone, सोच समझ के आंसर देना है, सही आंसर देना है, बताओ। हम्म, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओके जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। देखो भाई, करेक्ट आंसर वेरी गुड, क्या हो जाएगा, he said that he had gone to Patna the day before। यहाँ पर क्या हो जाएगा, went को हम लोग चेंज इसमें कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, had प्लस V3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई था तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर शी होता तो हम लोग क्या लिख देते होते, यहाँ पर शी लिख देते। अगर सीता होता तो हम लोग क्या लिख देते होते, यहाँ पर सीता। अगर राम होता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते होते, ही लिख देते होते। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के सामने ये रहा, बताओ क्या होगा। दिलीप said the girl was dancing, the girl was dancing, so समझ के आंसर देना है। दिलीप said that the girl has been, Dilip tells that the girl had been dancing, Dilip said that the girl had been dancing, सोच समझ के आंसर देना है, बताओ क्या होगा। टेल्स के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, हटा दो। अब बताओ क्या होगा। हाँ, was लिखा हुआ है तो इसको चेंज किस में कर देंगे, had been। दिलीप said that the girl had been dancing, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। माय फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट अ वाइज मैन, बताओ क्या होगा। माय फ्रेंड टेल्स हिम दैट ही इज नॉट अ वाइज मैन, माय फ्रेंड टेल्स टू हिम दैट ही इज नॉट अ वाइज मैन, MEN मैन कैसे कर सकते हो, आर्टिकल के बाद तो सिंगुलर ही आता है, हटा दो। माय फ्रेंड टेल्स हिम दैट यू आर नॉट अ वाइज मैन, सोच समझ के आंसर देना है। यू किसके अनुसार चेंज होता है, जल्दी से बता दो। यू को तो यू नहीं लिख सकते हैं, प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा। माय फ्रेंड थर्ड पर्सन, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड टेल्स हिम दैट ही इज नॉट अ वाइज मैन। यार एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। कल हम लोग तुम लोगों को लाइव मिलेंगे, तो मेक श्योर दैट यू ऑल हैव टू लाइक इट। अगर क्वेश्चंस तुम लोगों को अच्छे लग रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन है तुम लोगों के लिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, टीचर टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, टीचर सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीचर सेड दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सत्य है, सत्य को चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। सेड में ये हटाएंगे तो हम लोग क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। टोल्ड अगर लगाओगे तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। ऐसी उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर सेशन अच्छा लग रहा होगा। शी सेड टू रोहन यू आर फुलिश, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। शी टोल्ड रोहन दैट ही वाज फुलिश, शी टोल्ड टू रोहन दैट ही वाज फुलिश, शी टोल्ड टू हिम दैट ही वाज फुलिश। बताओ करेक्ट आंसर क्या होने चाहिए यहाँ पर। यू आर फुलिश, तो क्या हो जाएगा, सेट टू को चेंज किसमें कर दिया, टोल्ड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रोहन, ये हटा ये लगा दिया। यू किसके अनुसार, रोहन के अनुसार। रोहन लड़का है तो ही। इज MR को चेंज किसमें करते हो, वॉज वर्ब में, वॉज फुलिश। Option number A will be the correct answer. So students, now I take alvida and all the very best for your future endeavors. Keep learning, keep growing. कल हम लोग फिर से मिलते हैं नए क्विज के साथ में, ऐसी उम्मीद करते हैं। जल्दी क्वेश्चन था, शॉर्ट था, सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रिकॉर्डेड सेशन था because I am not available at 9 p.m. today. So students, will see you tomorrow live at 9 p.m. So all the very best. We'll see you today at 9:45 p.m. So all the very best for your future endeavors. Keep learning, keep growing. So do not forget me to hit the like button and do follow me on an academy. My name is Aisha Rashid. Stay home, stay healthy.
Good night. Take care of yourselves.